गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन चल रहा है हमारा टॉपिक और हम ऑलरेडी 7 फॉर्म्स को पढ़ चुके हैं। और जो हमने फॉर्म नंबर 6 और 7 पढ़ी है वो खूब इंपॉर्टेंट होती है, खूब काम की होती है। इसी तरह 2 फॉर्म और अच्छे काम की होती है। फॉर्म नंबर 8 इंटीग्रेशन dx ax स्क्वायर bx c इंटीग्रेशन dx रूट a स्क्वायर bx c इंटीग्रेशन रूट ax स्क्वायर bx c dx। मतलब सिर्फ क्वाड्रेटिक ही क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, अगेन डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक विथ रूट, क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर में विथ रूट। और बेटा इन सभी को करने का एक ही तरीका होता है, सॉल्व बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। पीएसएम का मीन क्या है? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। और ध्यान रखना फॉर पीएसएम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। इस क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर जब बनाना हो तो उससे पहले एक चीज कंफर्म कर लेना बेटा कि हमेशा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो क्वाड्रेटिक का ही बोला वाला है, चाहे रूट में लिखा हो और चाहे बिना रूट के लिखा हो, चाहे डिनोमिनेटर में लिखा हो, चाहे न्यूमरेटर में लिखा हो। और सोल्व करने का एक ही मेथड है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। और फॉर परफेक्ट स्क्वायर मेथड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। कैसे यूज कराएंगे देखिए, इंटीग्रेशन dx 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि रूट में लिखी हुई हमारी क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक को सोल्व कराने का तरीका होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। और परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। सबसे पहला काम सही तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहला काम इसमें से कॉमन ले लें, -5। तो ये क्या बन जाएगा? -5 तो एक्स स्क्वायर, ओके, -5 को बना एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस का 2/5x और ये क्या हो जाएगा -1/5। ओके, कुछ नहीं किया, इसमें से बेटा -5 कॉमन लिया तो ये प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो 2/5, इसको डिवाइड करेंगे तो -1। 5 तो कांस्टेंट है जो कि रूट से बाहर आ जाएगा, बट इस नेगेटिव को रूट से बाहर मत निकाल देना, ध्यान रखना गड़बड़ हो जाती है। तो 1/√5 तो बाहर ले लें, dx अपॉन रूट और माइनस को अंदर ही रखें, ठीक है। कांस्टेंट को तो बाहर ले लेना बट माइनस को बाहर मत ले देना। और इस क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बना है, जैसे आपको बनाना आता है वैसे बना ले। हम आपको ऐसे सिखाएंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिखें, फिर जो साइन है वो साइन लगाएं, फिर उसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है उसका हाफ, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, तो 2/5 का हाफ 1/5 और इस पूरे पर और स्क्वायर। एक बार दोबारा फिर देखें, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स प्लस जो साइन है वो साइन, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2/5, इसका हाफ डिवाइडेड बाय 2 1/5 इसका होल स्क्वायर। और हमेशा क्या करते हैं, माइनस करें, प्लस है तो भी माइनस और माइनस हो तो भी माइनस, इसका स्क्वायर ऑफ दिस 1/25 और ये -1/5 इसका आया नहीं आया समझ। तो जब क्वाड्रेटिक गिवन हो तो इस तरह से उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता। सॉल्व इट, 1/√5 माइनस x प्लस 1/5 स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लें 25, तो 25 लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6। ओके, इसको अंदर भेज दीजिए माइनस को,
ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएंगी माइनस x प्लस 1/5 स्क्वायर। तो इस तरह से इस क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में बदला जाता है। पुट x प्लस 1/5 इक्वल टू t dx इक्वल टू dt इंटीग्रेशन 1/5 dt अपॉन रूट। हमारे प्रत्येक फॉर्मूले में बेटा कांस्टेंट पर स्क्वायर होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √6/5 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर और ये आपका फॉर्मूला 1/√5 sin इनवर्स t अपॉन √6 + 5 प्लस c और पुट द वैल्यू ऑफ t sin इनवर्स 5/√6 x + 1/5। फाइनली आंसर √5 sin इनवर्स के अंदर जाएगा तो 5x + 1/√6 प्लस c। तो इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया जाता है। अगर एक केस यहां से ये हट जाता तो हट जाता तो बेटा यहां से रूट हट जाता तो केवल फॉर्मूले में ही चेंज आता, कैलकुलेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा। ये ऊपर हो जाता तो ये ऊपर चला जाता तो फिर फॉर्मूला ही बदलता, इसके अलावा कुछ नहीं बदलता। तो ध्यान दिमाग में क्लिक रखें, जब भी क्वाड्रेटिक आए तो उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमेशा एक्स स्क्वायर का जो टर्म है, जो कोफिशिएंट है, वो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं हो तो पहले उसे 1 बना लिया जाता है। एक बार देख लें। इसके बाद हमारी जो नंबर जो 9 फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट भी 8 पर ही बेस्ड है। तो जो 8 में तो केवल क्वाड्रेटिक ही क्वाड्रेटिक थी, इस 9 में क्वाड्रेटिक के साथ साथ आपका सिंगल पावर भी होगा, लीनियर भी होगा। कैसे? इस तरह से px + q अपॉन ax स्क्वायर bx + c px + q अपॉन रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c px प्लस q इंटू रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो पिछली वाली फॉर्मेट में तो केवल ओनली क्वाड्रेटिक था, इसमें क्वाड्रेटिक के साथ साथ आपका लीनियर भी है। और इसे सॉल्व करने का तरीका ये होता है बेटा, पुट px प्लस q जो आपका लीनियर है उसे रिप्लेस किया जाता है a dy/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। एक बार फिर से बोले, px प्लस q इक्वल टू a dy/dx ऑफ क्वाड्रेटिक, चाहे वो रूट वाला हो चाहे बिना रूट वाला हो, सबको इसी तरह से लिखा जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b, जहां पर a एंड b कांस्टेंट हैं। यहाँ पर a और b हमारे कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन x + 1 x स्क्वायर 2x + 5x, तो ये आपका क्वाड्रेटिक है और ये आपका लीनियर है। लेकिन इसे यूज कराने से पहले बेटा एक चीज ये देख ले कि इस क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन हमारा लीनियर तो नहीं है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x + 2 आ जाएगा, 2 कॉमन आते ही x + 1 बन जाएगा, तो हमारा काम चल जाएगा। पुट x स्क्वायर 2x + 5 = t स्क्वायर। तो जब भी रूट में लिखा हो और उसे पुट करना हो तो t ना करके t स्क्वायर पुट करें। डिफरेंशिएशन 2x + 2 dx 2t dt, इसमें से 2 को बना के 2 से 2 कट जाएगा, तो x + 1 dx = 2t dt। तो ध्यान रखें, इसे यूज कराने से पहले जो क्वाड्रेटिक गिवन है उसका एक बार डिफरेंशिएशन जरूर करा के देख लें। इंटीग्रेशन p dt अपॉन इसकी जगह t स्क्वायर p, इसे t कैंसिल
क्या बचा, dt का इंटीग्रेशन t और t की वैल्यू x स्क्वायर 2x प्लस 5 प्लस। लेकिन अगर यहां कुछ और हो जाता तब तो फिर डिफरेंशिएशन नहीं बनता, तब फिर हमें इस फॉर्मेट से सॉल्व करना होता। कैसे, देखिए जैसे इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। अब भी वही बना बेटा, लेकिन अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला नहीं है। अब क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन हमारा लीनियर नहीं है, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या पुट करोगे, 2x प्लस 3 इक्वल टू a d बाई dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। तो ध्यान रखें, सॉल्यूशन शुरू करने से पहले ये देख लें कि क्या क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन हमारा लीनियर तो नहीं है। 2x प्लस 3 इक्वल टू a, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 प्लस b। ओके, अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा फिक्स मेथड है। एक बार कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, x की जो कोफिशिएंट है उनका कंपैरिजन करा लो। या x के साथ में कौन है 2, या x नहीं है, या x के साथ में कौन है 2a, यहां पर x नहीं है, यहां पर x नहीं है, तो इससे हमारा a इक्वल टू कितना बन के आ गया 1। फिक्स पैटर्न है। एक बार कंपेयरिंग दी कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन करा लो। तो ये कांस्टेंट टर्म कौन है 3, या कांस्टेंट टर्म कौन आएगा 2a, या कांस्टेंट कौन है b। 3 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस b, देन इससे b बराबर b कितना आ गया 1। तो इस तरह से हम a और b की वैल्यू को निकालते हैं, और ये वैल्यू हम कर दो 2x प्लस 3 इक्वल टू 1, 2x प्लस 2 और b की वैल्यू भी 1। और इस वैल्यू को इस गिवन क्वेश्चन में न्यूमरेटर पे पुट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर 2x प्लस 5। तो इस तीनों तरीके का क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा, चाहे वो रूट में हो, चाहे वो बिना रूट के हो, चाहे रूट वाला ऊपर हो। एट द एंड फॉर्मूले बदलते हैं। और इतना होने के बाद हर क्वेश्चन दो हिस्सों में ब्रेक होगा। 2x प्लस 2 x स्क्वायर 2x प्लस 5 dx और 1 x स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। इन तीनों के लिए ही दो हिस्सों में ब्रेक होगा। और पहला वाला हिस्सा सब्स्टिट्यूशनल मेथड से सॉल्व होगा, पुट x स्क्वायर 2x प्लस 5 इक्वल टू t स्क्वायर, और दूसरा वाला हिस्सा सॉल्व बाय pa से, इसे आप करोगे सॉल्व इट। तो दो हिस्सों में टूटेगा। पहला वाला हिस्सा हमेशा t पुट करके सॉल्व होगा या t स्क्वायर पुट करके, और दूसरा वाला हिस्सा हमेशा परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व होगा, चाहे वो इस फॉर्मेट के हो। अगर इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर दें इस तरह से, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा 2x प्लस 3 x स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, तब भी सेम मेथड फॉलो होगा। ये रूट हट जाएगा, बस एट द एंड फॉर्मूले बदलेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे कर दें 2x प्लस 3 x स्क्वायर 2x 5 dx, तो भी सेम क्वेश्चन होगा, सेम तरीका लगेगा, बस लास्ट में फॉर्मूले बदलेंगे। ऐसे लिखा हुआ आ जाए x प्लस 2x स्क्वायर, तो भी इसी तरह से सॉल्व होगा। तो ये आज जो पढ़ी वो नंबर 8 और नंबर 9 फॉर्मेट थी। दोनों ही फॉर्मेट बड़ी अच्छी होती हैं, अच्छी तरह से इन्हें सीखो। थैंक यू।